नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। क्या रात के समय दूध पीना हानिकारक हो सकता है हमारे ग्रहों के हिसाब से? क्या लाल किताब में ऐसा कुछ प्रेस्क्राइब कर रखा है? अगर ऐसा है तो ऐसा क्या इसका कारण है, और क्या वो सभी कुंडलियों पे अप्लाई होता है या कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हैं? ये सारी बातें मैं आपसे आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। रात को दूध का पीना, बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव भी है। उन सभी विषयों पर डिटेल में बात करूंगा और आज के वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। हमारी पूरी टीम मोटिवेट होती है, इतनी मेहनत से लगे हुए हैं, आपके पास अलग अलग तरह के वीडियोज़ अलग अलग टॉपिक्स पे लेकर आते हैं। छोटा सा आपकी तरफ से एनकरेजमेंट हमें भी मोटिवेट करेगा अपना बेस्ट कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इस विषय पर बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करता हूँ, ये रात को दूध पीने से नुकसान क्या है? जो दूध है वो चंद्रमा से संबंधित माना जाता है और जो रात का समय है वो शनि से संबंधित है। तो माना ये जाता है कि जब आप रात के समय दूध का सेवन करते हैं तो चंद्र और शनि, अब कुछ लोग कहते हैं सर चंद्र और शनि का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है ग्रहण योग भी बनता है। कुछ लोग इसे विष योग के नाम से जानते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी चंद्रमा को आप शनि के साथ जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में, माता की सेहत में, चंद्रमा लिक्विड कैश का भी कारक है तो उसमें कमी आती है। तो हम ये अवॉइड करते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोग इन जनरल अवॉइड करने लग जाते हैं कि शनि और चंद्रमा को आपने नहीं मिलाना, रात के समय दूध हर किसी को मना है। ये तभी मना है जब कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस होंगे। वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। अगर वो कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका में है तो फिर आपके लिए रात को दूध पीना आपको अवॉइड करना चाहिए। अब इसका क्या ऑल्टरनेटिव है और उन कॉम्बिनेशंस का भी अच्छा रिजल्ट कैसे लिया जाए? जैसे किसी ने कह दिया कि ग्रहण योग बन रहा है शनि और चंद्र के कॉम्बिनेशन से, वो भी आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर चंद्रमा हो खाना नंबर 6 में, 8 में या 10 में, तो कहा जाता है रात के समय दूध पीना चंद्र संबंधित समस्याएं, चाहे वो लिक्विड कैश से संबंधित समस्या हो, चंद्रमा मन का कारक है, हो सकता है आपकी स्लीप को भी अफेक्ट करे, और चंद्रमा माता का कारक माना जाता है। माता का स्वास्थ्य में भी गिरावट आना, अगर आप चंद्र और शनि को मिलाते हैं रात के समय दूध पीते हैं तो नुकसान कर सकता है। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिकली भी इसको देखें, रात के समय दूध का पीना, दूध में होती हैं कैलोरीज, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो दूध के अंदर लैक्टोज होता है हर व्यक्ति उसको पचा नहीं पाता। तो वैसे भी रात के समय अगर आप दूध पीते हैं, क्योंकि अब आप सोने जा रहे हैं, कोई ऊर्जा वाला कार्य तो आप कर नहीं रहे, तो उससे भी हो सकता है आपको नुकसान हो। ये सब बातें जितनी भी एप्लीकेबल होंगी वयस्कों के लिए होंगी। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो उस समय पर उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता। वैसे भी लाल किताब में ये कहा जाता है कि 12 साल तक तो बच्चे की जो कुंडली है वो डेवलप हो रही होती है। तो जब तक कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ ना हो तो हम अननेसेसरी उनको रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब नहीं करते। अब यहाँ बात मैंने कर ली, चंद्रमा हो खाना नंबर 6 में, 8 में, 10 में। अब दूसरी सिचुएशन पे आता हूँ। अब शनि है चंद्रमा के घर में, यानी शनि खाना नंबर 4 में है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब चंद्रमा खाना नंबर 6, 8 और 10 होता है, जो 8 है वो शनि का हेडक्वार्टर माना जाता है। इसी तरह से जब शनि खाना नंबर 4 में आया, यानी चंद्रमा के हाउसेस में आया, तो हम कहते हैं कि रात के समय दूध पीना अवॉइड करना चाहिए। उल्टा शनि 4 के लिए तो हम ये भी रिकमेंड करते हैं, अगर आप पानी के अंदर 4 ड्रॉप्स मिलाकर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन की आप लेते हैं तो शनि के रिज़ल्ट भी इम्प्रूव होते हैं। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, यानी वो या तो आस्पेक्ट है उनका या वो एक साथ बैठे हुए हैं। शनि और चंद्रमा जब भी एक साथ होंगे
तो भी ग्रहण योग या विष योग जैसी संभावनाएं बनती हैं। ऐसी स्थिति में भी अवॉइड करना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे शनि है खाना नंबर 1 में, चंद्रमा है खाना नंबर 7 में, शनि खाना नंबर 6 में है, चंद्रमा है खाना नंबर 2 में, तो खाना नंबर 6 से दृष्टि शनि की खाना नंबर 2 पे भी जाती है। तो इस तरह से विष योग का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में रात के समय दूध अवॉइड करना चाहिए। ये पहली चीज़ हो गई। अब आप कहते हैं सर इसका ऑल्टरनेटिव, कई लोग ऐसा ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर देते हैं कि आप रात के समय दूध में कोई चीज़ मिक्स कर लीजिए, जैसे हल्दी मिक्स कर लीजिए, रूह अफ़ज़ा मिक्स कर लीजिए, बादाम का कोई फ्लेवर मिक्स कर लीजिए, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब्स्टिट्यूट करने वाली ये चीज़ें तभी कारगर होंगी जब आप इसके लिए स्पेसिफिक परामर्श लें। कोई भी ज्योतिषाचार्य अगर आपको आपकी कुंडली देखकर रिकमेंड करता है कि ऐसा हो सकता है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि अगर शनि और चंद्रमा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और उनके ख़राब लक्षण आ रहे हैं, तो आप दूध जब भी पीते चले जाएंगे तो आप देखेंगे शनि और चंद्र के मेल की वजह से आपको फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, आपको मन संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, लिक्विड कैश से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, माता की सेहत में दिक्कत आ रही है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी शनि और चंद्र का मेल होगा केतु नीच का हो जाता है, और केतु है कमर के नीचे के रोग। तो केतु से संबंधित दिक्कतें, चाहे वो कमर की समस्या हो, घुटनों की समस्या हो, यूरिनरी इश्यूज़ हो, मेल या फीमेल, ये भी देखने को मिलते हैं। अब ऑल्टरनेटिव क्या है? मान लीजिए शनि खाना नंबर 4 में, तो मैंने आपको बता ही दिया, 4 ड्रॉप्स आप होम्योपैथिक मेडिसिन की डालकर पानी के अंदर आप किसी भी समय सेवन करना शुरू करिए, शनि के रिज़ल्ट इंप्रूव हो जाएंगे। अब खाना नंबर 6 में मान लीजिए चंद्रमा है और रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे आपको, तो वृद्ध स्त्रियों की सेवा करना चंद्रमा के फल को बिल्कुल उचका कर देगा। और पब्लिक में जैसे आप कहीं छबील लगाकर पानी बांटते हैं, वो बांटना बंद कर दीजिए अगर चंद्रमा खाना नंबर 6 में है, पहली चीज़। दूसरी, अब खाना नंबर 8 में आपका चंद्रमा, तो माता से थोड़ा सा चावल, कच्चे चावल और चांदी लेकर आप एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पर रखिए। आप देखेंगे चंद्रमा 8 के आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलने लगे। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, अपने जितने भी पितृ हैं उनके लिए श्राद्ध कर्म जो करते हैं वो नियमित तौर पर करते रहें। और तीसरा, थोड़ा सा शमशान से पानी, वहाँ के टैप से पानी भर के ले आइए, एक कांच की शीशी में अपने पास रखिए, देखिए चंद्रमा के अच्छे रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए चंद्रमा है खाना नंबर 10 में और बहुत बुरे रिज़ल्ट दे रहा है आपको। खाना नंबर 10 जो होता है वो प्रोफेशन से भी रिलेटेड होता है। ऐसे में मज़दूरों की सेवा करना, 10 मज़दूरों को नियमित तौर पर खाना खिलाना आपके शनि के भी फल को अच्छा करेगा, चंद्र के फल को भी अच्छा करेगा। इसी तरह से मान लीजिए किसी केस के अंदर चंद्रमा है खाना नंबर 12 में और उसमें भी आपको कई फल कुछ नेगेटिव मिल रहे हैं, तो बारिश के पानी का उपाय, बारिश का पानी एक कांच के कंटेनर में अपने पास रख सकते हैं। मैंने इस पे लिए ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनसे बच सकते हैं। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर हमारे कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में है या वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है 2 चीज़ें करिए। पहला कार्य तो ये करिए, काली स्याही ले लीजिए, उस काली स्याही को आप धर्म स्थान में नियमित तौर पर शनिवार वाले दिन देते रहिए। पहला काम। मान लीजिए आपके लिए ये संभव है कि उसको जल प्रवाह कर सकते हैं, तो उसको शनिवार वाले दिन जल प्रवाह भी कर सकते हैं। दोनों में से एक जो कार्य आपसे हो जाए वो कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, ग्रहण के दिन या ग्रहण के अगले दिन आप थोड़े से बादाम ले लीजिए, साबुत बादाम, नारियल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए। ये सभी वस्तुएं ग्रहण के बाद या ग्रहण के दिन, ग्रहण के बीच में हो जाए। मान लीजिए जैसे ग्रहण लग रहा है 12 बजे, तो 11 से 1 के बीच में कर लीजिए, 11 से 2 के बीच में कर लीजिए। ये कार्य अगर कर सकते तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, ग्रहण वाले दिन या अगले दिन आप ये चीज़ें जो मैंने बताई आपको, साबुत बादाम, नारियल या सरसों का तेल, ये आप दान कर दीजिए। आप देखेंगे जो ग्रहण से संबंधित समस्याएं थी वो भी कम हो गई। शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से, शनि और चंद्रमा लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा। आप किसको बहुत सारी कुंडली देख के आप एक बार निष्कर्ष निकाल सकते हैं, शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत बनाए रखता है।
उपाय करते चले जाएंगे तो इनका इम्पैक्ट जो है कम होता चला जाएगा और शनि को अच्छा करते चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर चंद्रमा मान लो खाना नंबर 10 में है, तो ऐसे में क्योंकि ये शनि के पक्के घर में है, तो शनि को और अच्छा करिए। 10 मज़दूरों को नियमित तौर पर खाना खिलाना आपके ना सिर्फ आपके प्रोफेशन को बढ़ाएगा, शनि और चंद्र के रिजल्ट्स को भी कम करेगा। और दूसरे हाथ से आप ये कर सकते हैं, रात को दूध पीना आप अवॉइड करिए। उस केस के अंदर आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप सबसे अच्छा ये है ना कि अगर आपके ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो आप उसमें अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।